दोस्तों, ये कहानी एक माँ और बेटे की है। माँ अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पालती हैं, उसे अच्छा परवरिश देती हैं, पढ़ाती लिखाती हैं। माँ हमेशा सोचती हैं कि अपने बच्चे को अच्छे से कॉलेज में पढ़ाए लिखाए, उसको अच्छी शिक्षा दे। इसी तरह ये माँ भी अपने बेटे को खूब पढ़ाती लिखाती हैं। पति बेटे की छोटी उम्र में ही उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये माँ कैसे भी करके बेटे को पढ़ाती लिखाती हैं, अपने बेटों को पढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच देती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे को शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी लग जाती है। बेटा माँ को ये बोल के शहर नौकरी करने के लिए चला जाता है कि वो कुछ दिन बाद उसे भी वहाँ अपने साथ बुला लेगा। माँ हंसी खुशी उसे जाने के लिए बोल देती है। बेटा शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। माँ एक छोटा सा मकान में किराए पर रहती है। कुछ महीनों बाद बेटा शहर से वापस आता है, माँ के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान लाता है। माँ ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आएगा तो तुझे भी ले चलूँगा, मेरे साथ वहीं रहना हमेशा के लिए। माँ ये सुन के बहुत खुश होती है। बेटे को इतना तरक्की देख उसके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलती हैं कि काश उसके पिता भी ये सब देखते तो बहुत खुशी मिलती। ये पल उन माँ और बेटे का बहुत ही खुशी वाला होता है। बेटे को कंपनी से फ़ोन आ जाता है और वो शहर चला जाता है। इधर माँ कुछ दिन काफ़ी खुशी से रहती है कि उसका बेटा अच्छी नौकरी पा गया, अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे काफ़ी दिन हो जाते हैं। माँ के पास घर चलाने के लिए, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। माँ जैसे तैसे कुछ दिन निकालती हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसे 2 दिन तक भूखे सोना पड़ता है। कई महीना हो जाते हैं। माँ बेटे का राह देखती रहती है कि अब वो आएगा और उसे अपने पास ले जाएगा। मकान का किराया भी नहीं चुका पाती, मकान वाला उसे घर से निकाल देता है। माँ पैदल रास्ते से जाती रहती है। तभी बगल में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखती है। बूढ़ी माँ उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती हैं। आसपास के दुकानदारों से ये कह के सामान लेती हैं कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है, वो आने के बाद सब पैसा दे देगी। कुछ दिन बाद दुकान वाले भी सामान देने से मना कर देते हैं। माँ बेटे का राह देखते रहती हैं। उसको बेटे की चिंता होने लगती है। फिर सोचती हैं कि उसको शहर जाके खुद ढूंढेगी। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर के लिए रवाना हो जाती हैं। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते। कैसे कैसे बिना टिकट के ट्रेन से लोगों से पूछते हुए कैसे भी उस शहर पहुंच जाती हैं जहां बेटे ने बताया था कि उसकी जॉब उस शहर में लगी है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बहुत कठिन होता है। वहां पर रास्ते में आते जाते सबसे पूछती हैं कि उसके बेटे को जानते हो, वो बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। माँ को ना तो उसका पूरा पता मालूम था और ना ही उस कंपनी का नाम। इधर उधर से मांग के कुछ खा के दिन काटती हैं कि उसका बेटा मिल जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं। बेटे का राह देखते देखते रोड के किनारे पेड़ के नीचे सो जाती हैं। दिन रात बेटे का एक झलक देखने के लिए रास्ते पर बैठी रहती है। लोग रास्ते में आते जाते उसे भिखारी समझ के कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक देते हैं। आखिर क्या करे माँ, उससे उसका कुछ पेट तो भर जाता। रात दिन उसे रास्ते पर बैठ के लोगों को देखती रहती है कि अचानक अब उसका बेटा आ जाएगा। तभी वो जोर से चिल्लाती हैं। बेटा बेटा कह के एक लड़का एक लड़की के साथ बाजू के ठेले से आइसक्रीम खाते रहते हैं। माँ उसे बेटा बेटा बुलाती रहती हैं, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता। फिर माँ उठ के उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम आज मिले। फिर उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है, ये भिखारी औरत तुम्हें क्यों बार बार बेटा बुला रही है। वो लड़का बोलता है, इन भिखारियों का काम पैसे मांगने का यही धंधा है, किसी अमीर को देखेंगे तो अपना बेटा बनाने लगती हैं। बूढ़ी माँ ये सब सुन के उसके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। माँ बोलती हैं, आज तो एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, अपनी माँ को ही भूल गया। मैं कई दिनों से इस रास्ते पर बैठ के तेरी राह देख रही हूँ और आज तू मिला भी तो मुझे भूल गया। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसी दिन को देखने के लिए।
लड़का वहाँ से जाने लगता है कि कुछ दूर दूर जाते ही तभी माँ उसे बोलती है, मोहन तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तू तो बोला था कि मुझे लेने आएगा। लड़का मोहन और ये बातें सुन के रुक जाता है और बूढ़ी माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखते ही जोर से दौड़ते हुए माँ की तरफ आ जाता है और उसके पैर में गिर जाता है। माँ से लिपट कर रोने लगता है और बोलता है, मैं ही तेरा मोहन हूँ माँ। ये दृश्य माँ और बेटे का किसी के भी दिल को छू लेगा। मोहन बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। तेरी हालत देखकर पहचान ही नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दे माँ। बहुत ही दुखी स्वर में बोलता है। माँ ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। बेटा माँ को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने माँ की खूब सेवा करता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ रहने लगता है। माँ की ममता अद्भुत होती है। माँ अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देती हैं। वो हर समय अपने बच्चों के लिए अपना प्यार बरसाती रहती हैं। मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि माँ बाप का सहारा बने, उन्हें जब जब तुम्हारी ज़रूरत पड़े उनके साथ खड़े रहें। मुझे उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ऐसी कहानियों के लिए लिख के मुझे भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना ध्यान रखें और खुश रहें, अपने हाल में मस्त रहें।